अंबाला में NH 44 जाम खुलवाने के दौरान पुलिस कर्मियों पर हुए हमले का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर अब रिटायर्ड पुलिस कर्मियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। अंबाला के शहीद स्मारक पर रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन के सदस्य जुटे और सरकार से पुलिस कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ हमले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं इस कार्रवाई के दौरान घायल हुए डीएसपी वीरेंद्र शर्मा के परिजन भी मौके पर पहुंचे। डीएसपी वीरेंद्र की पत्नी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आखिर NH 44 पर उस दिन क्या हुआ था, पुलिस पर हमला कैसे हुआ और अब इस मामले में रिटायर्ड पुलिस कर्मियों से लेकर घायल डीएसपी के परिवार तक क्यों उठा रहे हैं सख्त कार्रवाई की मांग। दरअसल अंबाला में गुरसिमरन सिंह मंड से जुड़े विवाद और गिरफ्तार किए गए युवाओं की रिहाई की मांग को लेकर सिख समाज की ओर से प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि गिरफ्तार किए गए युवाओं को रिहा किया जाए और गुरसिमरन सिंह मंड और उनके बेटे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने NH 44 को जाम कर दिया। बताया गया कि करीब 7 घंटे तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही, जिसके चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और मौके पर तनाव बढ़ता गया। पुलिस ने जब जाम खुलवाने की कार्रवाई शुरू की तो स्थिति बिगड़ गई। आरोप है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक हमले में तेज धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। इस घटना में डीएसपी वीरेंद्र शर्मा समेत 9 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अब इसी मामले को लेकर रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। एसोसिएशन के सदस्य अंबाला के शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। उनकी मांग है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस दौरान घायल डीएसपी वीरेंद्र शर्मा के परिजन भी मौके पर पहुंचे। डीएसपी वीरेंद्र की पत्नी ने भी प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों पर इस तरह का हमला गंभीर चिंता का विषय है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। है डीएसपी वीरेंद्र की मैं वाइफ हूँ। जो ये अभी पीछे दंगे हुए हैं उनमें वो बेसिक रीजन क्या रहा है, हम भी आज आए हैं पीसफुली अपनी मांगे रखने के लिए आए हैं, पर उन लोगों के पास क्या जो धर्म के नाम पर हथियार रखे हुए थे, कृपाण थी, तलवारें ली हुई थी, वो सब हाँ तलवारें बंद होनी चाहिए उनकी हाथ में। वो सिर्फ धर्म के नाम पर लेकर उनको मिसयूज कर रहे हैं उन चीजों का। धरने पर एटलीस्ट नहीं आनी चाहिए वो सब चीजें। पुलिस भी है साथ में, कोई और भी है, किसी को भी किसी तरह का नुकसान हो सकता है, तो जो वो लेकर आते हैं कम से कम जहां पर वो धरना दे रहे हैं वहां पर वो सब चीजें नहीं लेकर आनी चाहिए। हाँ, सरकार को इन चीजों पर जरूर रोक लगानी चाहिए। हाँ जी, और यदि हम लोग क्या हम लाइन ऑर्डर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं तो हमें परमिशन नहीं है हथियार चलाने की। वो लोग चाहते ये थे कि वहां पर हथियार चलाए जाए, पुलिस गोली चलाए, वो सब मतलब हाँ हमने नहीं किया है। तो ध्यान रखा गया है, पुलिस ध्यान रखती है हर बार इन चीजों का, और वो लोग नहीं ध्यान रखते हैं। चाहते हैं वो लोग कि सिर्फ तलवारबाजी कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी रीजन से वो कर रहे हैं, पर नुकसान तो सब जनता का हो रहा है ना। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखा जाए कि सरकार उन चीजों पर एटलीस्ट रोक लगाए के साथ में ना लेकर आए। रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन ने इस पूरे मामले की जांच को लेकर भी बड़ी मांग रखी है। एसोसिएशन का कहना है कि इन मामलों की जांच NIA से कराई जानी चाहिए ताकि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो सके और सच्चाई सामने आ सके। इसी मांग को लेकर एसोसिएशन और डीएसपी वीरेंद्र के परिजनों की ओर से अंबाला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं इस घटना में घायल हुए पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। अंबाला के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी संगठन और घायल पुलिसकर्मियों के परिजन आज अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि घायल पुलिसकर्मियों के साथ पूरा पुलिस विभाग खड़ा है और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। एसपी के मुताबिक सभी घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है। वहीं डीएसपी वीरेंद्र शर्मा के हाथ का अंगूठा गंभीर रूप से घायल हुआ था और उनका ऑपरेशन किया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज ये रिटायर्ड कर्मचारी और जो घायल पुलिसकर्मी है उनके परिवारजन यहाँ पे आए हैं
और उनमें एक उन्होंने रोष प्रकट किया है कि पुलिस पे बार बार हमले हो रहे हैं और कुछ शरारती तत्व हैं, माहौल को खराब करते हैं, पुलिस पे हमले करते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो उसके बारे में हमने इनको आश्वासन दिया है कि पुलिस परिवार के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, इनके साथ इनका उपचार का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हमने इनसे मुलाकात भी की है सभी पुलिस कर्मचारियों से, अभी इनकी स्थिति ठीक है। इनको हमने फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने की और साथ में इनका जो भी सपोर्ट चाहिए इनको, उसके बारे में हम लोग साथ में खड़े हैं। सर, जो घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है इसको? अभी जो 9 कर्मचारी घायल हुए हैं उसमें डीएसपी वीरेंद्र का जो है ट्रीटमेंट सर्जरी हो चुकी है, 5-6 घंटे सर्जरी हुई और अभी भी थोड़ी स्थिति नाजुक है। वो अभी डॉक्टर्स वगैरह देख रहे हैं कि अंगूठा काम करेगा या नहीं करेगा। अभी एक बार सर्जरी तो कर दी है परंतु अभी भी वहाँ पे वार्ड के अंदर ही है डीएसपी और हमने मुलाकात की है। बाकी पुलिस कर्मचारी हैं, वो उनका उपचार चल रहा है, वो भी अभी ठीक है उनकी स्थिति। फिलहाल अंबाला में NH 44 पर हुए इस घटनाक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई जारी है। एक तरफ रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन पुलिस कर्मियों की सुरक्षा और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, वहीं घायल डीएसपी वीरेंद्र शर्मा के परिजन भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। दूसरी ओर पुलिस ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले की जांच NIA से कराने की मांग पर सरकार कोई फैसला लेती है और पुलिस पर हमला करने के आरोपियों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है। अंबाला का ये मामला फिलहाल सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।